आप यहाँ पे हैं? आपके लिए कुछ जरूरी सामान लेके आया था, आपके कमरे में रखवा दिया। ओके, थैंक यू। आप रो रही हैं? किसी ने कुछ कहा यहाँ पे? नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आई नो आप शायद इस घर में डिस्टर्ब हो रही होंगी, कुछ तंगी है आपको यहाँ पे? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फ्री होती हूँ पूरा दिन, कुछ मसरूफियत नहीं है ना, और फिर डैड के बारे में सोचती रहती हूँ, ये सब कुछ कैसे हैंडल करे होंगे। आई नो मुश्किल तो है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। दुश्मन को रास्ते से हटाना मुश्किल नहीं होता, लेकिन वो शरीफ आदमी जो अपने रिश्तों को साथ लेके चलने वाला होता है, अगर वो अपने से धोखा खा ले उसके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर मजबूरन उसको ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। खैर, आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा अपने डैड के लिए। बाकी मैं कोशिश करूंगा इस घर में आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं अम्मी और मरीम को कह भी देता हूँ कि नहीं नहीं, किससे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो सब ऑलरेडी मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं, और फिर शायद मैं उनकी कंफर्ट में डिस्कम्फर्ट बन रही हूँ। मेहमान तो 2-4 दिन का होता है, और यहाँ पर तो पता ही नहीं है मैं कितने दिन के लिए हूँ। एक बात पूछूं तुमसे? एक क्यों हुआ? 2 पूछो। बातें करने में कौन सा बिल आता है? बिल तो चीजों का आता है, जैसे मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। हाँ सच, तुम क्या लेकर आए हो मेरे लिए? कुछ जरूरी सामान है, कुछ कपड़े हैं, तुम देख लेना। कुछ पूछ रही थी मुझसे? याद नहीं है, भूल गई हूँ शायद। क्या ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? इंसान हूँ, दिमाग से निकल गई ये बात। जब याद आएगा दोबारा तो पूछ लूंगी। सुनो गम उल्फत में तुम आंसू न बहाओ, इस आग को पानी से बुझाया नहीं जाता। अब मौत ही ले जाए तो ले जाए यहाँ से, पूछे से तेरे हमसे तो जाया नहीं जाता। ना मुहब्बत करो ये करते नहीं, ना मुहब्बत करो ये करते नहीं, ये तो होती है या नहीं होती। और बताएं, कपड़े कैसे लगे आपको? अच्छे हैं, लेकिन शायद साइज का इशू है। साइज ठीक नहीं है। अब भाई को कहाँ ही शॉपिंग करनी आती है, आपको खुद साथ जाना चाहिए था ना। लेकिन खैर, वो कपड़े तो चेंज हो जाएंगे। आप बताएं, अपने पकौड़े नहीं खाए? गरम है, ठंडे हो जाएंगे ये। थैंक यू। वैसे आपने पहले कभी पकौड़े खाए हैं? तुम मुझे क्या समझ रही हो? मैं कोई एलियन हूँ? मार्स से आई हूँ, कराची में रहती हूँ मैं। खाए हैं पकोड़े? हाँ, नॉर्मली नहीं बनते, रमजान में बनते हैं। जब मैं छोटी थी तो मम्मा बनाया करती थी। उनके बाद माहू खाला, वो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। फिर जब भी वो पकोड़े बनाती थी तो वहाँ पे अमेरिका में सबको, नेबर्स को बांट देती थी। हाँ, वहाँ पे मुस्लिम फैमिलीज भी हैं। नहीं, सब मुस्लिम्स नहीं है, लेकिन माहू खाला की कुकिंग बहुत फेमस है वहाँ। अच्छा खाना बनाती हैं, तो वो सब में बांट देती थी। वैसे
आपको आती है कुकिंग? मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ ज्यादा बनाना नहीं आता। चाय बना लेती हूँ और अपने लिए अंडा भी फ्राई कर लेती हूँ। सिर्फ अपने लिए? हाँ, वो क्योंकि कोई और खा नहीं सकता ना। खैर, आपको पकौड़े कैसे लगे? बहुत अच्छे हैं सच में। मैंने बनाए हैं ये। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? मैं आपसे क्या छुपाऊंगा वो? कुछ भी, जैसे पहले छुपाते रहे हो। आगे क्या होगा अब्बू, इस बात का तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन पारस वाकई खतरे में है। उसके बारे में मैं सच कह रहा हूं। बस इसे सिक्योर करने के लिए कुछ दिन ये मौत का बहाना किया, इसलिए कुछ अरसे के लिए यहां पे लेके आया उसे। और कुछ अरसे बाद किए वादे सभी खुद से कभी थोड़ा नहीं करते, मोहब्बत हो अगर तो फिर उसे छोड़ा नहीं करते। है दुआ की न याद आए वो, है दुआ की न याद आए वो, है दुआ की न याद आए वो। ये भी पूरी दुआ नहीं होती, ये भी पूरी दुआ नहीं होती। ये जबार कहाँ जा रहा है? अब वो बच्चियों को लेकर बाजार जा रहा है जरा। क्या जरूरत है बाजार जाने की? खामखा खतरा मोल लेगा। कुछ जरूरत की चीजें हैं, इसलिए लेकर जा रहे हैं। जवार लाके दे सकता है। मैं गया था लेने अब्बू, लेकिन मुझे इनकी चीज़ों का ख़ास आइडिया नहीं है, इसलिए मैं चाह रहा था कि एक दफ़ा ये खुद साथ चली जाएं और जो भी चीज़ लेनी हो खुद ले लें, ताकि परेशानी ना हो। क्या बताओगे, कौन मेहमान आया हमारे घर? कहना लाहौर से मेरी भतीजी आई है। आपकी अम्मी की भी तो हो सकती है। माँ की बना ले। मुझे क्या एतराज है? नहीं नहीं, आपकी ठीक है। और और कुछ ऐसे कपड़े दिलाना जैसे हमारे यहाँ पहने जाते हैं।